हम तो पटाखे जलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की ऐसी की तैसी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको लाइनें बताई वो है आर्टिकल 19 के संपादक नवीन कुमार की लाइन। आखिर उन्होंने ये लाइन क्यों बोलने पे वो मजबूर हो गए, इसके पीछे की भी हम पूरी आपको हकीकत बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, किस तरीके से उसमें कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। माय लॉर्ड, पटाखे जलाएंगे। तो देखा आपने वीडियो। इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं वो महा से पूर्व IAS संजय दीक्षित हैं। ये अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, अपने आप को वो ऑथर बताते हैं और बकायदा बदकिस्मती से वो एंटी मुस्लिम कंटेंट जनरेट करते हैं और उनका एक YouTube चैनल भी है। किस तरीके से वो इस देश की न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं और किस तरीके से वो इस देश के चीफ जस्टिस को भी चुनौती दे रहे हैं कि बॉलीवुड वालों सुन लो, माय लॉर्ड सुन लो, आप जाओ ऐसी तैसी में हम तो पटाखे जलाएंगे, हम तो पटाखे जलाएंगे। सोचिए, हम धर्म की आड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हम कानून से ऊपर हो अपने आप को समझने लगे। कानून व्यवस्था को, कानून की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, इस देश की न्यायपालिका को चुनौती दी जा रही है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ये लोग दरकिनार करते हुए और किस तरीके से कानून व्यवस्था को शर्मसार कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस जारी हो रही हैं। दूसरा वीडियो का स्क्रीनशॉट आप देखिए, यह है मूवी थिएटर के अंदर की वीडियो। यहां पर टाइगर 3 फिल्म लगी हुई है। दिवाली के दिन लोग यहां पर अंदर पटाखा, रॉकेट, फुलझड़ियां जला रहे हैं। सोचिए, इसको दिवाली जिहाद कहने से बचना चाहिए या कहना चाहिए। आर्टिकल 19 के संपादक नवीन कुमार लिखते हैं, क्या इसे दिवाली जिहाद कहने में संकोच किया जाना चाहिए? ये कितना भयावह है, कितना भयानक हो सकता था, जरा सोच कर देखिए। सिनेमा हॉल में भगदड़ से कितनी जानें चली जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इस देश की न्यायपालिका। क्योंकि पूर्व IAS की ऐसी हरकतें, तो सोचिए कानून को मानने वाले आम लोगों की मानसिकता को आप देखिए कि एक मूवी थिएटर में जाकर रॉकेट जलाया जा रहा है, एक मूवी थिएटर में जाकर किस तरीके से अपनी मानसिकता को प्रदर्शित किया जा रहा है। आप मूवी थिएटर में एक पानी का बोतल लेके नहीं जा सकते, अपने लिए खाना नहीं लेके जा सकते, अपने साथ बैग में अपनी ज़रूरत चीज़ें नहीं लेके जा सकते। बाकायदा वहाँ पर सिक्योरिटी आपके बैग को अच्छे से चेक करती है, लेकिन ये लोग पटाखे लेकर अंदर जा सकते हैं। सोचिए, इस घटना से एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन भक्तों को कौन समझाए? भक्तों के दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। भक्तों को कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, भक्तों को पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है, भक्तों को इस देश की न्यायपालिका, इस देश के माय लॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको वही करना है जो उनको सही लगता है, चाहे वो कानून की नजरों में सही हो या गलत हो। किस तरीके से पूर्व IAS, सोचिए, वो बकायदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं अपने आप को और एंटी मुस्लिम कंटेंट जनरेट करते हैं और हिंदुत्व परोपकारी बनते हैं अपने आप को और कह रहे हैं, संजय दीक्षित बकायदा वीडियो में कह रहे हैं कि माय लॉर्ड आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो पटाखा जलाएंगे। ये पटाखा जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कानून को चैलेंज कर रहे हैं। ये तमाम उन देश के उन लोगों का मजाक बना रहे हैं जो एक मजहब, एक कौम के लिए नफरत को बयां करता है। सोचिए, आप तमाम आपके सामने ऐसी वीडियो जारी की जा रही हैं सोशल मीडिया पे जो दिखाती हैं कि दिवाली के दिन भक्तों ने किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया, मुसलमान समाज के प्रति, मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति कितनी नफरत जाहिर की जा रही है पिछले कुछ सालों में धर्म के नाम पर। क्या यही हिंदू राष्ट्र है? क्या इसी हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं कि ऐसे पूर्व IAS लोग कानून को चैलेंज कर रहे हैं, माय लॉर्ड को चैलेंज कर रहे हैं, इस देश की न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं? सोचिए, पूर्व IAS के बारे में आप जरा अंदाजा लगाइए, इसकी मानसिकता के बारे में सोचिए। जब यह IAS रहे होंगे तो इन्होंने कितने कुकर्म किए होंगे, एक तरफा कितने काम किए होंगे, एक मजहब के साथ, एक कैटेगरी के साथ कितने भेदभाव किए होंगे।
ये दीक्षित की जो जाति है वो खुलकर सामने आ रही है। किस तरीके से लोगों के मन में जहर है वो खुलकर दिखाई देता है। और कोई अगर सड़क के किनारे या ट्रेन में मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ लेता है तो इनका हिंदू खतरे में आ जाता है। तमाम वो सोशल मीडिया पे वीडियोस आप देख सकते हैं किस तरीके से बुर्खा पहनने वाली महिलाओं पर होली के दिन गुब्बारे मारे जाते हैं, अश्लील टिप्पणियां की जाती हैं, गंदे कमेंट किए जाते हैं। हमें शर्म आती है ऐसी वीडियोस देखते में कि हम वाकई उस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जिसमें एक कौम को, सिर्फ एक मजहब के लोगों को टारगेट किया जाए। सोचिए, क्या इस देश के मुसलमानों का यह अपराध है कि वो मुसलमान है, या वो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में वो उल्टे सीधे कुकर्म नहीं करते? सोचिए, यही कोई संजय दीक्षित की जगह अगर कोई अफजल होता, कोई फैजल होता, कोई तौहीद होता तो क्या होता? रातों रात उनके घर पर बुलडोजर चल जाता, रातों रात बोला जाता कि भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं, दंगों को अंजाम दे रहे हैं। तमाम आप देखेंगे कि किस तरीके से इस देश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, हिंदू मुसलमान हाईलाइट करने के लिए टीवी अखबार तेज कर लेते हैं अपने माइकों को और कलम की रफ्तार को। लेकिन पूर्व आईएएस पर कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई केस दर्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके टाइटल में सब कुछ रखा है। ये संजय हैं और इनके पीछे जो दीक्षित लगा हुआ है वो ही इनकी मानसिकता को खुलकर बयां कर रहा है कि कानून को नहीं मानते। इनकी नज़रों में सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है, इनकी नज़रों में माय लॉर्ड की कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ कानून मानने वाले लोग सिर्फ बहुजन समाज के होते हैं, क्योंकि ईमानदारीता उनके खून में ही होती है। सोचिए किस तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है। ऐसी घटना हुई गाजियाबाद में। गाजियाबाद के झंडापुर गांव के रास्ते से गुजर रहे अफजाल अंसारी नामक युवक के गुप्तांगों के पीछे नाल लगाकर दिवाली का पटाखा फोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पटाखा फोड़कर अफजाल को मौत के घाट उतारने वाला प्रदीप फरार हो गया है, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इजाजतन हत्या का केस दर्ज किया है। किस तरीके से, सोचिए, दिवाली का मतलब क्या होता है? खुशियां मनाना, अपने आसपास एक खुशनुमा माहौल पैदा करना, अपने पड़ोसी से दुश्मनी को छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। लेकिन पिछले 9 सालों में किस तरीके से भक्तों के सर पे जो भगवा आतंक का जो चोला है वो इस तरीके से फैलता जा रहा है कि उनको इंसानियत नहीं दिखाई देती है। चाहे आईएएस हो, चाहे ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, अगर वो भक्ति में लीन हो चुका है, उसको अगर एंटी मुस्लिम बनना है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। सोचिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर आईएएस जैसे, पूर्व आईएएस जैसे व्यक्ति की ये विचारधारा है, वो भी कानून व्यवस्था के प्रति, वो भी इस देश की न्यायपालिका के प्रति। तो सोचिए, आम लोगों के बारे में सोचिए, वो खुलेआम महिलाओं के साथ बदसलूकी, वो खुलेआम मुसलमानों के प्रति नफरत, वो खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़खानी खुलेआम करेंगे। किस तरीके से दिवाली के नाम पर ये लोग दरिंद्रता फैलाते हैं, किस तरीके से ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और ये मुसलमानों को टारगेट करने की लगातार प्रयास करते रहते हैं। सोचिए किस तरीके से पूर्व आईएएस जो हैं वो दीक्षित जी वो अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी तमाम वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। पॉल्यूशन का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को ठहरा रही थी। वो तो कोइंसिडेंट बारिश की वजह से पॉल्यूशन में थोड़ा इजाद मिलने लगा, लेकिन पर्यावरण को फिर से ना ही हम पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, ना ही हम इस कानून व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, ना ही अपने पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, और ना ही हम मानवता के बारे में सोचते हैं। त्योहारों का क्या यही मतलब है कि हमें मुसलमानों को टारगेट करना है, हमें मुसलमानों को गाली देनी है, मुसलमान महिलाओं के साथ बदतमीजी करनी है, मुसलमान समाज के साथ मारपीट करनी है, मुसलमान समाज के लोगों को हिंदू मुसलमान जैसे दंगों के लिए प्रवोक करना है? सोचिए, यही कोई मुस्लिम व्यक्ति करता, यही कोई अगर पटाखा ले जाने वाला व्यक्ति कोई मुस्लिम समाज से होते हैं, या उस दिन कोई मुस्लिम त्यौहार होता, तो रातों रात तमाम लोगों के घर बुलडोजर चल जाता, तमाम गिरफ्तारियां हो जाती, तमाम लोगों के घर के ऊपर से छत हटा दी जाती, तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता, क्योंकि इस देश के बहुजन समाज पर ही कानून, लॉ सब कुछ लागू होता है। इस देश के बहुसंख्यक लोग, एसटी, एससी, माइनॉरिटी लोगों को ही डराने का लगातार प्रयास करते हैं मनुवादी लोग,
दीक्षित जैसे मनुवादी लोगों के बारे में जरा सोचिए, ये कितने घातक हैं इस समाज के लिए। ये लगातार इस देश को, इस समाज को, इस देश की समाज की नींव को, इस देश में जो मानवता की नींव है उसको खोखला कर रहे हैं। सरकार को गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए। इस देश के माय लॉर्ड को तो जरा सोचना चाहिए कि आपके द्वारा गाइडलाइंस को ये लोग नहीं मानते हैं, तो सोचिए आम पब्लिक के साथ ये किस तरीके का बर्ताव करते होंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं है कानून से, इन्हें कोई मतलब नहीं है इस देश में हो रहे अत्याचारों से, इन्हें कोई मतलब नहीं है मुस्लिम समाज के हक अधिकारों से, क्योंकि इन्हें तो नफरत फैलानी है। इन्हें सिर्फ मजहब के नाम पे, इन्हें सिर्फ जाति के नाम पे, इन्हें सिर्फ जेंडर के आधार पर लोगों को टारगेट करना आता है, लोगों को मारना आता है। सबसे आसान होता है किसी को बर्बाद करना, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करते हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें हम सिर्फ मुस्लिम नाम के नाम पर लोगों को टारगेट करते हैं। सोचिए, क्या यही हमारा त्योहार है कि हम मुस्लिम समाज के लोगों के साथ, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ प्राइवेट पार्ट में पटाखा फोड़ दें? सोचने में हंसी आ रही होगी आपको, अटपटा लग रहा होगा, लेकिन गंभीरता से ज़रा सोचिएगा कि ये सिर्फ अफजल का साथ हुआ है। ना जाने कितने अफजल इस चीज़ का टारगेट बनाए जाते हैं, शिकार होते हैं। उनको तो न्याय भी नहीं मिलता क्योंकि वो मुसलमान हैं। इस देश में न्याय भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सरनेम के आधार पर होता है। आप लोग बताइएगा कि त्योहार वो शांति के लिए बनाने चाहिए, खुशहाली के लिए मनाने चाहिए कि एक मजहब लोगों को टारगेट करने के लिए। इसलिए दिवाली को आर्टिकल 19 के नवीन दिवाली जिहाद कहते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सोचिए ज़रा कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हमारा पड़ोसी अफजल ही काम आएगा। हमारे लिए कोई विदेश से नहीं आ जाएगा, हमारे लिए वो लोग नहीं आ जाएंगे, हमारे लिए संजय दीक्षित जैसे लोग नहीं आएंगे। हमारे काम, हमारा दर्द में, दुख तकलीफ में हमारा पड़ोसी ही हाथ बढ़ाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।